Hello everyone, welcome back. Electromagnetic induction, magnetic effects of current, right? So इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो फिनोमिनान है उसके बारे में है ये चैप्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जहां भी होती है बाय डिफॉल्ट मैग्नेटिज्म होता है। वायर ले लो, राइट, जिसमें बिजली बह रही है या कैसे भी, मतलब बिजली बह रही है तो उसके साथ साथ मैग्नेटिज्म एसोसिएटेड है। उसके बारे में उसकी प्रॉपर्टीज, राइट, उससे और ज्यादा एडिशनल हम क्या बना सकते हैं, मतलब कौन से डिवाइसेस काम करते हैं उसके बेसिस पे, राइट, वो देखेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट अगेन सिमिलर ही है कि करंट जब बहता है तो आसपास में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। कैसी होती हो मैग्नेटिक फील्ड, राइट, क्या इफेक्ट्स है, क्या साइड इफेक्ट्स है, उसके इफेक्ट्स जो पॉजिटिव इफेक्ट्स है उसको लेकर हम कौन सी नई चीज बना सकते हैं, राइट, या कैसे उसको यूज कर सकते हैं, वो सब चीजें हैं चैप्टर में। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगेन ये भी एक बड़ा फिनोमिनान है। बड़ा फिनोमिनान यानी नाइन्थ ये 10th स्टैंडर्ड में एक इंट्रोडक्शन है, बट 12th स्टैंडर्ड के अंदर काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तुम्हारे मेरे घर में जो बिजली आती है वो इसी फिनोमिनान की वजह से आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म को कंबाइन करके हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कंबाइन करके नहीं, मैग्नेटिज्म को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो पहला टॉपिक क्या कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी के साथ में मैग्नेटिज्म रिलेटेड है, और ये वाला टॉपिक क्या कहता है कि मैग्नेटिज्म को यूज करके तुम इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हो। इंडक्शन का मतलब वही हुआ कि मैग्नेटिज्म को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी हम बना सकते हैं। सो तीनों ही टॉपिक्स एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे है, कोई न्यूमरिकल्स अभी इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, कुछ इक्वेशंस, कुछ फॉर्मूलाज है, बट न्यूमरिकल्स नहीं है उनके बेसिस पे। सो थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छे से इनको समझनी है, राइट, बहुत अच्छे से दिमाग में उतारनी है। टर्मिनोलॉजीज है, लॉज है, पैटर्न्स है मैग्नेटिक फील्ड की, कुछ इफेक्ट्स है, कुछ डिवाइसेस है, जैसे मोटर कैसे काम करती है, इलेक्ट्रिक मोटर, डीसी मोटर कह दो, एसी मोटर कह दो, पंखे में मोटर होती है, राइट, कैसे काम करती है, बिजली कैसे पैदा होती है, कैसे पावर स्टेशन बिजली बनाता है, उसका काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन है इसके अंदर। तो मेक श्योर के थियोरिटिकली इसको, थियोरिटिकल चैप्टर ही है, तो बहुत 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 अच्छे से इसको लर्न करना है, मगअप भी करना है, और साथ साथ में ये एक समझ भी होनी चाहिए कि भाई चीज़ें कैसे काम करती है। हर चीज़ को एक दूसरे के साथ में जोड़कर देखना भी है। साथ में जोड़कर देखना है मतलब कि भाई कैसे एक की वजह से दूसरा इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरे की वजह से कैसे पहला इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। खास करके इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इन दोनों को हम पैरेलली स्टडी करेंगे। सो काफी लंबा चैप्टर है, मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस वर्ड को समझेंगे कि मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, उसकी डिस्कवरी, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स। और फिर जब ये हम मान लेते हैं कि हाँ मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी के साथ जुड़ा हुआ है, तो अब जुड़ने के बाद में वो क्या क्या इफेक्ट्स बताता है वो हम इस पार्ट में देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। पहला वाला है सेटअप ऑफ ऑयस्टर्स एक्सपेरिमेंट। ऑयस्टर्ड एक साइंटिस्ट था, डेनिश केमिस्ट एंड फिजिस्ट, हु डिस्कवर्ड दैट इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। और जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, राइट, और उसने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसके बेसिस पे उसने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। उन कंक्लूजन्स को हम कहते हैं ऑयस्टर्स लॉ। सो ऑयस्टर्ड एक फंडामेंटल मतलब एक बेसिक लेवल पे इसने डिस्कवरी की थी कि भाई, इन्होंने डिस्कवरी की थी कि इलेक्ट्रिसिटी के साथ मैग्नेटिज्म जुड़ा हुआ है, राइट। तो क्या था उनका एक्सपेरिमेंट? उनका एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था कि करंट कैरिंग वायर लिया उन्होंने, एक ऐसा सिंपल वायर ले लिया, और इस वायर के नीचे उन्होंने मैग्नेटिक नीडल रख दी। मैग्नेटिक नीडल क्या है ये पता होना चाहिए। क्या है मैग्नेटिक नीडल?
मैग्नेटिक नीडल मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर होगी तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करेगी। अगर तुम्हारे पास सपोज मैग्नेटिक नीडल है, चलो मैग्नेटिक नीडल नहीं है, कोई भी पिन ले लो, उस पिन को लटका दो। पिन को नहीं लटकाना है, मैग्नेटिक नीडल ही लेनी पड़ेगी, सिर्फ सिंपल स्टील की पिन नहीं चलेगी, मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेट ले लो। तो उसको सीलिंग से लटका दो धागा बांध के, क्या होगा उस मैग्नेट का, कैसे भी डिस्टर्ब करो, राइट, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही वो मैग्नेट रेस्ट में आएगा। कहने का मतलब ये है कि जो मैग्नेट है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करके एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रुक जाता है। सो वैसे ही ये मैग्नेटिक नीडल है, राइट, मैग्नेटिक नीडल भी मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से वो डिफ्लेक्ट करती है। अगर सिंपल मैग्नेटिक नीडल ऐसे रखोगे तो जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, यानी नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट विल पॉइंट टुवर्ड्स द ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट विल पॉइंट टुवर्ड्स ज्योग्राफिक साउथ। सो वो उसी डायरेक्शन में रुक जाएगी, फिर से डिस्टर्ब करके छोड़ दो, फिर से वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुक जाएगी। सो वो है मैग्नेटिक नीडल। ऑयस्टर ने क्या किया, एक करंट कैरिंग वायर लिया, यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट था, ऐसा बैटरी वगैरह कनेक्ट की हुई थी। सो बैटरी के साथ साथ उसने करंट को थोड़ा कम ज्यादा करने के लिए वेरिएबल रेजिस्टर, राइट, या तो रियोस्टेट कह दो, वेरिएबल रेजिस्टर कह दो या रियोस्टेट कह दो, वो यूज किया। वेरिएबल रेजिस्टर या रियोस्टेट मतलब पंखा फास्ट स्लो करने के लिए जो हम स्विच यूज करते हैं, रेगुलेटर यूज करते हैं, वही है ये, सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं। सो करंट जैसे ही फ्लो हुआ सर्किट के अंदर तो उसने देखा कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है डिफ्लेक्ट होने लगी। मैंने क्या कहा कि मैग्नेटिक नीडल जब एज इट इज रखी हुई है तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पॉइंट कर रही है, बट जैसे ही वायर के अंदर करंट फ्लो होने लगा तो मैग्नेटिक नीडल एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसने डिफ्लेक्शन बताया। सो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ऐसे थी, अब वो ऐसे होके रह गई। फिर से उसने ट्राई किया, फिर से वो नीडल ऐसे होके रह गई। तो तब जाके उसको पता चला, उसने कंक्लूड किया, उन्होंने कंक्लूड किया, राइट, ऑयस्टर साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया कि भाई वायर के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड होती है जो मैग्नेटिक नीडल को डिस्टर्ब कर रही है। मैग्नेटिक नीडल हवा कुछ भी नहीं था, ऐसा नहीं था कि किसी ने फूंक मार दिया, राइट, और ऐसा कुछ नहीं था कि हवा थी, किसी ने फूंक मार दी इसलिए मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो गई। बहुत साइंटिस्ट ही थे तो बहुत शॉर्ट होके उन्होंने कहा कि भाई अनडिस्टर्ब कंडीशन में मैग्नेटिक नीडल थी, जैसे ही करंट पास हुआ ना नीडल डिस्टर्ब हो गई मतलब वो एक डायरेक्शन में थोड़ी सी घूम गई। अब नीडल क्यों घूमी, ना तो आसपास में हवा थी, ना तो किसी ने फूंक मारी थी, ना तो और कोई आसपास में अरेंजमेंट था जो मैग्नेटिक नीडल को घुमा रहा था। फाइनली उन्होंने कंक्लूड किया कि भाई करंट कैरिंग जो वायर होता है, राइट, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक नीडल डिस्टर्ब हुई। सो ऑयस्टर्स एक्सपेरिमेंटल सेटअप कंसिस्ट ऑफ ए करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर। या तो ऊपर रखो नीडल को, जैसे वायर है तो वायर के नीचे रखो या वायर के ऊपर रखो नीडल को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही केस में डिफ्लेक्शन होता है। वायर सपोज ऊपर है, डिफ्लेक्शन लेट से इस डायरेक्शन में हुआ, अब ऊपर रखोगे तो डिफ्लेक्शन उसकी उल्टी डायरेक्शन में होगा। वो चीज भी है कि भाई डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन कौन सा है, पर डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये पहली बात। करंट कैरिंग वायर, राइट, ऊपर रखो या नीचे रखो, मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड विच कैन फ्रीली मूव अलोंग द सेंट्रल एक्सिस, ये उसका अरेंजमेंट था। और उस अरेंजमेंट में से पता चला कि deflection of the magnetic needle. Oester's experiment consists of observations of the deflection of the magnetic needle. तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुई, ये पहली बात। अब और थोड़ा डिटेल में उन्होंने खोज की, नीचे रखा, ऊपर रखा, साइड में रखा मैग्नेटिक नीडल को, दूसरी साइड में रखा मैग्नेटिक नीडल को, और फिर वो ये भी कंक्लूजन दिया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो वायर के आसपास होती है ना वो रैंडम नहीं होती है, उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है जो कि करंट के डायरेक्शन के साथ रिलेटेड है।
सो ऑयस्टर का एक्सपेरिमेंट, करंट कैरिंग वायर लिया, मैग्नेटिक नीडल रखी, राइट, अलग अलग पोजीशंस में रखी, नीडल नीचे रखी, कहाँ डिफ्लेक्शन हुआ वो उसने ऑब्जर्व किया, ऊपर रखी, कहाँ डिफ्लेक्शन हुआ वो ऑब्जर्व किया, साइड में रखी, कहाँ डिफ्लेक्शन हुआ वो ऑब्जर्व किया, दूसरी साइड में रखी और डिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व किया। तो बहुत क्लियरली सेटअप याद होना चाहिए कि इट कंटेन्स करंट कैरिंग वायर एंड ए मैग्नेटिक नीडल प्लेस्ड आइदर बिलो, अबाव और ऑन द साइड्स। फिर उसके बाद में उसका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है। एक्सपेरिमेंट में यही है कि ही टुक द ऑब्जर्वेशन when the current is passed through the current carrying wire which causes deflection in the magnetic needle which is placed in the different position, that is above the wire, below the wire, left to the wire and right to the wire. So ऑयस्टर के एक्सपेरिमेंट में ये सारे ऑब्जर्वेशंस उसने लिए, राइट। अब ये ऑब्जर्वेशंस जो उसने लिए, कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन तो मतलब बहुत क्लियरली होना चाहिए कि भी वायर में करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो डिफ्लेक्शन कहाँ हुआ, राइट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के टर्म्स में डिफ्लेक्शंस को डिफाइन किया है, और करंट को लेफ्ट टू राइट कहो, राइट टू लेफ्ट कहो, राइट, या तो करंट को भी तुम नॉर्थ साउथ के टर्म्स में कह सकते हो। सो क्या थे उसके ऑब्जर्वेशंस? उसके ऑब्जर्वेशंस थे कि ऑयस्टर ऑब्जर्व दैट द मैग्नेटिक नीडल प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन इन डिफरेंट डायरेक्शंस डिपेंडिंग अपॉन इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द करंट कैरिंग वायर। तो डायग्राम वाइज भी है और स्टेटमेंट वाइज भी है, तो तुम्हें डायग्राम भी थोड़ा ड्रॉ करते आता है तो बहुत अच्छी बात है। इन ऑब्जर्वेशंस को समझने के लिए सबसे पहली जो चीज है वो ये समझनी होगी कि साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट ये फिक्स लिया। मे बी ये किसी जैसे यहाँ पे भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा भी हो सकता है, पर मेरा ये जो एक्सप्लेनेशन है वो साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट फिक्स है। इस हिसाब से मैंने ऑब्जर्वेशंस को लिखा है। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि व्हेन द करंट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट कहाँ जा रहा है? लेफ्ट टू राइट, ये रहा लेफ्ट टू राइट वाला, है ना, लेफ्ट से राइट साइड में जा रहा है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन इन द वायर, द डिफ्लेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इज टूवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन। सो नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन टूवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन, ये पहला ऑब्जर्वेशन। ये पहला ऑब्जर्वेशन, और ये याद रखना है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, राइट। करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है, या तो लेफ्ट टू राइट की जगह पे ना यहाँ पे तुम साउथ टू नॉर्थ भी लिख सकते हो, पर डिफ्लेक्शन को भी नॉर्थ साउथ के टर्म्स में लिखना, करंट को भी नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट के टर्म्स में लिखना कंफ्यूज करेगा, इसलिए करंट को मैंने लेफ्ट राइट के टर्म्स में लिखा है और डिफ्लेक्शन को मैंने नॉर्थ साउथ के टर्म्स में लिखा है। तो करंट जब लेफ्ट टू राइट जा रहा है, नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल, नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल ऊपर की तरफ यानी वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसा डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में है, वेस्ट की डायरेक्शन में। इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड, मतलब अब नीडल तो नीचे ही है ना, ध्यान रखना, देखो नीडल ऊपर नीडल नीचे, तो ये जो दो केसेस है, नीडल इज बिलो द वायर, दूसरे वाले केस में भी नीडल इज बिलो द वायर, और बाकी के दो केस में नीडल इज अबाउ द वायर। सो इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड, ये रहा सेकेंड वाला कि डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड, मतलब अब राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है, मतलब कि अब डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन होगा टूवर्ड्स ईस्ट। द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स ईस्ट, ये जो नॉर्थ पोल था ईस्ट की तरफ आया। अब बहुत ज्यादा इसको है ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के हिसाब से, मतलब ये देखो वायर ऐसा है, नीडल ऐसी है, तो तुम्हारा जो नॉर्थ साउथ मैंने ऐसे ड्रॉ किया हुआ है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो उसको ऐसा रख कर देखना, राइट। देखो वेस्ट ईस्ट नॉर्थ और साउथ, ये रहा नॉर्थ साउथ, ये रहा ईस्ट और पीछे वाला साइड वेस्ट। तो पहले केस में वेस्ट की साइड में देखो, है ना, दूसरे केस में करंट उल्टा हो गया तो ईस्ट की साइड में, ये अंगूठा मेरा ईस्ट है,
ये वाली जो फिंगर है वो नॉर्थ है। तो ध्यान रखना, प्लेन में ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, बट ऐसा लेकर तुम चाहो तो ईस्ट वेस्ट को समझ सकते हो। फिर नेक्स्ट केस, इफ द वायर इज हेल्ड बिलो द मैग्नेटिक नीडल, द करंट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स ईस्ट। ये बिलो नहीं है, यहां पर आएगा अबाउ। बिलो वाले ये रहे, ये अबाउ वाले केस है। right, if the wire is held above the magnetic needle, if wire is held below, अच्छा बर सही था वो, below, wire is held below, wire is held below the magnetic needle, wire is below, needle is below, है ना, ध्यान रखना, यहाँ पे नीडल बिलो है, यहाँ पर वायर इज हेल्ड बिलो द मैग्नेटिक नीडल, करंट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट या साउथ टू नॉर्थ भी कह सकते हो, मैंने लेफ्ट टू राइट के टर्म्स में लिया हुआ है। नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट के डायरेक्शन में, ये मैंने कहा अंगूठा ईस्ट है तो ईस्ट के डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। ये रहा थर्ड केस और ये रहा फोर्थ केस। और अगर करंट की डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो ये मेरी स्मॉल फिंगर वेस्ट थी, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, सो चारों ऑब्जर्वेशंस ढंग से याद रखने हैं। दो केस मैग्नेटिक नीडल नीचे है, दो केस जब वायर मैग्नेटिक नीडल के नीचे है। सेंटेंस तुम अपने हिसाब से बना सकते हो, और ये जैसे मैंने हाथ को कहा उस हिसाब से, नॉर्थ साउथ राइट, ये अंगूठा मेरा ईस्ट है और स्मॉल फिंगर वेस्ट है, तो डिफ्लेक्शन ईस्ट वेस्ट जैसा ही है, ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में ही है डिफ्लेक्शन। देखो इधर भी कौन से डायरेक्शन में है डिफ्लेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन में है, इधर डिफ्लेक्शन है ईस्ट डायरेक्शन में, इधर डिफ्लेक्शन है ईस्ट में वेस्ट में, तो डिफ्लेक्शन जो हो रहा है ना वो ईस्ट और वेस्ट में ही है। और करंट जो है या तो साउथ नॉर्थ कह दो या नॉर्थ साउथ कह दो, या तो लेफ्ट टू राइट कह दो या राइट टू लेफ्ट कह दो। ठीक है, एंड फिफ्थ पॉइंट, इन ऑल द अबाउ केसेस अगर करंट बढ़ा दोगे तो डिफ्लेक्शन भी बहुत ज्यादा होगा। पहले केस में लेट से करंट कम है तो इतना सा ही डिफ्लेक्शन हुआ, राइट, बट करंट अगर ज्यादा होगा वायर में तो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक नीडल दिखाएगी। सो ये ऑब्जर्वेशंस थे, कंक्लूजन्स थे ऑयस्टर के एक्सपेरिमेंट के, राइट, कि कौन से डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा बेस्ड ऑन करंट का डायरेक्शन कौन सा है। स्टेट द कंक्लूजन्स ऑफ द ऑयस्टर्स एक्सपेरिमेंट। ऑलरेडी ये डिफ्लेक्शन के डायरेक्शन के कंक्लूजन्स तो है ही, एडिशनली ये कुछ और कंक्लूजन्स है कि पहला वाला ये डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन के डायरेक्शन के ऑब्जर्वेशंस थे, डिफ्लेक्शन डायरेक्शन के ऑब्जर्वेशंस थे, और ये ओवरऑल एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन्स है। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर और ए करंट कैरिंग वायर बिहेव्स एज ए मैग्नेट, दैट इज देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर। ये चीज पक्की हो जाती है ना, मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्ट होना ये क्लियरली हमें प्रूव कर देता है कि भाई वायर के आसपास में मैग्नेटिक फील्ड है। फिर दूसरा पॉइंट क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब जो मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ी हुई जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ी हुई कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, बहुत ढंग से याद होनी चाहिए। सो पहली वाली जो क्वांटिटी है ये है बी, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। कि भाई कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड है मतलब कितनी मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी बी से नहीं एच से रिप्रेजेंट होती है। अब मैंने कहा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड से जुड़े हुए है ना, मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ी हुई भी कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, तो उसमें से एक है एच। एच को कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं,
और इसका एक और नाम है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और एक और FIELD फील्ड। एक और फिजिकल क्वांटिटी ध्यान में रखो, वैसे तो 4 है पर ये 2 सिर्फ मगअप कर लो। एच का तो अभी कोई यूज नहीं है, बट ये वर्ड्स बहुत यूज होते हैं, तो एक क्लियरिटी दिमाग में होनी चाहिए कि भाई 2 वर्ड्स जो यूज हो रहे हैं बार बार उनका मतलब क्या है। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, हम कहते तो है मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, बट मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स जैसा नहीं है। जैसे फोर्स, तो फोर्स का मतलब F होता है, उसका ऐसा यूनिट CGS यूनिट तुम्हें पता है। बट जब हम कहते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ बी से रिप्रेजेंट होती है, बट उससे रिलेटेड 4 फिजिकल क्वांटिटीज है। एक है H, दूसरी है बी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, और इसको हम ऐसे भी कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब मे बी ये सारे वर्ड्स समझ में आए ना आए, बट फिलहाल दिमाग में तो रखने हैं। बी मेजर होता है टेस्ला में, और H मेजर होती है एम्पियर पर मीटर में। ध्यान रखना ये एम्पियर पर मीटर, राइट। पहला कंक्लूजन, इलेक्ट्रिक कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जिसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या H है कि B है? मैग्नेटिक फील्ड है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए कलेक्टिवली B और H दोनों ही यूज होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा एप्लीकेशन है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से काफी सारे एप्लीकेशंस, काफी सारे फिनोमिनान है। कौन सा फिनोमिनान हम ले रहे हैं उसके बेसिस पे H और B को हम कंसीडर करेंगे। वैसे यहां पर एकदम सिंपल डिस्कशन है, कहीं पर भी तुम्हें H और B को डिस्कस करने की, या यहां पर H लगेगा या B लगेगा ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, वो 12th में आएगा। बट इतना याद रखो। सेकेंड पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द करंट इन द वायर। मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि भाई वो इस वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो आसपास की मैग्नेटिक मटेरियल्स कह दो या मैग्नेट कह दो, उस पर कितना इफेक्ट डाल रही है, उसको कहता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। जैसे मैं हूं तो मेरी इंटेंसिटी कितनी है, जो भी बच्चा फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ है मेरी इंटेंसिटी ज्यादा है कि भाई वो जरा सी भी शरारत नहीं कर सकता, एग्जैक्ट बाजू में बैठा हुआ है, राइट, स्ट्रिक्टली पनिशमेंट मिल जाएगा। लास्ट बेंच पे जो बच्चा बैठा हुआ है मेरी इंटेंसिटी वहां पर कम है ना, तो मे बी वो थोड़ा इधर उधर डुल गया, राइट, मे बी साइड वाले को पिंचिंग कर दिया, तो मेरी इंटेंसिटी वहां पर कम है, मतलब कि मेरी नजर जल्दी नहीं पहुंचेगी क्योंकि बीच में स्टूडेंट्स ब्लॉक कर रहे हैं विजन को। सेम वे, तो करंट ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। थर्ड वाला, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप बाय द कंडक्टर हैज इट्स डायरेक्शन राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ढंग से समझो। क्या कहना चाहता है थर्ड पॉइंट, कि भाई ये करंट कैरिंग वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? ऐसे पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के अंदर होगी। ये जो परपेंडिकुलर प्लेन है, इस परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी, ऐसे फॉर्मेट में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्मेट में। समझ में आया? ये वायर है, इस प्लेन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। फिर फोर्थ पॉइंट, द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल डिपेंड्स अपॉन इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू वायर। तो वो डिफ्लेक्शन के बारे में ऑलरेडी हमने यहाँ पे देख लिया कि भाई पोजीशन क्या है, डिफ्लेक्शन क्या है। ये 4 मेन कंक्लूजन्स थे ऑयस्टर्स के, राइट। ऑयस्टर्ड सर ने काफी क्लियरली एस्टैब्लिश करके कह दिया कि भाई जहां पर भी करंट है मैग्नेटिक फील्ड है। ये एक चीज हमें क्लियर हो गई, ऑयस्टर्स के एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गए, कंक्लूजन्स क्लियर हो गए, डिफ्लेक्शन के डायरेक्शन भी क्लियर हो गए। हाउ टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल। अब एक तो मैंने यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि भाई पोजीशन के हिसाब से तुम ये रट लो, वैसे डिफ्लेक्शन होगा। बट सपोज ये ना रट के भी हम और कोई भी कंडीशन में
डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन पता लगा सकते हैं, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा था कि भाई ये मेरा जो अंगूठा है ये ईस्ट है और स्मॉल फिंगर वेस्ट है, अंगूठा ईस्ट, स्मॉल फिंगर वेस्ट है। तो उस हिसाब से चलो हम यहाँ पर समझते हैं कि भाई डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन मगअप ना करते हुए हम समझकर कैसे ढूंढ सकते हैं। तो पहला वाला है एम्पियर्स स्विमिंग रूल। एम्पियर का स्विमिंग रूल, स्विम करते हुए आदमी को कंसीडर करो, स्विम करते हुए इंसान को कंसीडर करो, सच अ वे करंट उसके पैरों से आ रहा है और मुंडी से बाहर निकल रहा है, पैरों से अंदर आ रहा है, मुंडी से बाहर निकल रहा है। तो डिफ्लेक्शन कौन से डायरेक्शन में होगा, इस नीडल का डिफ्लेक्शन कौन से डायरेक्शन में होगा, नीडल का डिफ्लेक्शन होगा लेफ्ट हैंड के तरफ, ये ध्यान रखो। जैसे कि मैं हूं, ये है मेरा लेफ्ट हैंड, तो अगर करंट मेरे पैरों में से निकल के सिर में से बाहर निकल रहा है, ऐसा ही है, तो मैं स्विम कैसे करूंगा, राइट। तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये कहाँ डिफ्लेक्ट होगी, मेरी लेफ्ट हैंड के साइड पे, मेरे लेफ्ट हैंड के साइड पे, राइट। एम्पियर स्विमिंग रूल सिंपल, करंट पैरों से आकर सिर से बाहर निकल रहा है, मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन होगा लेफ्ट हैंड की तरफ। अगर करंट पैरों से आकर सिर से बाहर निकल रहा है तो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन होगा टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड। अब सब सपोज करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर से नीचे आ रहा है तो तुम एज्यूम करो मेरे पैर ऊपर है और मुंडी नीचे है, तो नीडल मेरे लेफ्ट हैंड के डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। विजुअलाइजेशन दिमाग में तुम कैसे करते हो इन चीज़ों का काफ़ी फर्क पड़ जाता है। तो चलो लगा कर देखते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल, है ना। करंट फ्लोइंग फ्रॉम, मतलब ऐसे, है ना, ये ऐसे लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन कौन से डायरेक्शन में होगा। अब ये थोड़ा ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक नीडल मेरे पीछे की तरफ है, तो उस हिसाब से डिफ्लेक्शन होगा। वैसे इसके साथ में कोरिलेट हो नहीं रहा है, तो इस चीज़ को अलग रखो और उस चीज़ को अलग रखो। एम्पियर स्विमिंग रूल को यहाँ पर जोड़ना मुझे सही नहीं लग रहा है, मतलब वो जुड़ नहीं रहा है। हावेवर ये भी सही है, वो भी सही है। करंट ऐसे जा रहा है तो डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे तो जुड़ रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, है ना, ऐसे वेस्ट की तरफ, पहला वाला वेस्ट डायरेक्शन में, पहले वाले में अच्छे से जुड़ रहा है। तो हर किसी में वो अप्लाई होगा ही, बट क्या है कि तुमने किस हिसाब से नीडल को रखा हुआ है। मतलब जैसे करंट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो अब नीडल आगे है, नीडल पीछे की तरफ है ना। तो ईस्ट वेस्ट और लेफ्ट राइट इन चीज़ों को जोड़ना कोशिश मत करो, इसको एज इट इज रहने दो, एम्पियर स्विमिंग रूल को एज इट इज रहने दो, राइट। वो एक अलग एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन्स है, वहीं पर सीमित रखो, यहाँ से इसको एक अलग हिसाब से पढ़ो। जैसा कि मैंने कहा लिंक तो होगा ही, बट थोड़ा टिपिकल हो जाता है क्योंकि उतना ड्रॉ करके बताना या कॉन्फ़िगरेशन को समझाना थोड़ा मुश्किल है। सो एम्पियर स्विमिंग रूल, राइट, करंट पैरों से निकलकर सिर से बाहर आ रहा है, डिफ्लेक्शन लेफ्ट हाथ के तरफ होगा। हाँ, नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन हमें हमेशा देखना रहता है। तो देखो ये इसको भी देखोगे तो ऐसे पैर से निकल के सिर से करंट बाहर आ रहा है, तो डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड यानी नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा है ना। ये मेरा अंगूठा ईस्ट था, छोटी फिंगर नॉर्थ थी, तो नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा है। सो थोड़ा कोरिलेट करना टिपिकल हो जाता है, बट खुद से तुम अटेम्प्ट कर सकते हो उसको कोरिलेट करने का। आगे बढ़ते हैं, एक और रूल है डायरेक्शन को पता लगाने का, राइट, जो कि है स्नो रूल। अब इन रूल्स के परे भी एक और बहुत बढ़िया रूल है जो हमको बहुत क्लियरली डायरेक्शन दे देगा। हावेवर थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी याद रखना है, जस्ट एक डेफिनेशन अप्लाई करने की जरूरत मोस्टली नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे बेटर रूल, इससे भी बेटर रूल
एक आएगा आगे, वो है राइट हैंड थंब रूल, आइडेंटिफाइंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल, थंब रूल। ये बेस्ट रूल है, ये कहीं पे भी अप्लाई हो जाएगा कि कौन से डायरेक्शन में मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होगी। सो पर थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो रूल भी याद रखने पड़ेंगे, एम्पियर स्विमिंग रूल भी, स्नो रूल भी। तो स्नो रूल क्या कहता है कि अगर करंट साउथ टू नॉर्थ फ्लो हो रहा है तो डिफ्लेक्शन होगा, नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन वेस्ट साइड में होगा। साउथ पोल का डिफ्लेक्शन कहां होगा ऐसे हम बात नहीं करते, हम नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन कहां होगा उसके बारे में ही चर्चा करते हैं। आगे भी ये जो किया ना, इसमें भी नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन कौन से डायरेक्शन में होगा ना, ये रहा देखो, नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन कौन से डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन कौन से डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन कौन से डायरेक्शन में होगा, उसी पर हम फोकस करते हैं। साउथ का कहां होगा हम नहीं करते, ठीक है। तो स्नो रूल, अगर करंट साउथ से नॉर्थ फ्लो हो रहा है, ये सिंबल याद रखना, राइट। इसी के हिसाब से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मैंने भी लिखा है और उसी हिसाब से ये फिगर्स भी है। तो करंट अगर साउथ टू नॉर्थ है तो डिफ्लेक्शन, नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन वेस्ट की तरफ होगा, यह है स्नो रूल और यह है उसका स्टेटमेंट। फिर हाउ डज मैग्नेटिक फील्ड लुक लाइक। चलो ठीक है, यहां तक काफी है, लेक्चर का टाइम हो चुका है, यहां से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सी यू, बाय बाय।